राजस्थान में अगर मैं सबसे अच्छा शहर अगर किसी को मानूंगा ना, तो मैं बीकानेर को मानूंगा। रीज़न मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, इस तरह के अनेक रीज़न हैं। बीकानेर को सबसे ऊपर रखने की मेरी वजह ये है कि यहाँ की जो खातिरदारी है ना, अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो यहाँ पे, एज अ ट्रैवलर आ रहे हो और यहाँ के होटल्स में, अच्छे होटल्स में या फिर अच्छी सफारी करवाने वाले फर्म्स के साथ अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, तो बीकानेर सबसे नंबर 1 है। मुझे पता है बहुत लोग जैसलमेर को बोलेंगे कि नंबर 1 डेजर्ट सफारी के लिए है, माना वो है, अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी है ना, वो है बीकानेर की। और मैं आज हूँ लक्ष्मी निवास पैलेस में, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लग्जरी हेरिटेज होटल इन द वर्ल्ड। तो आओ मैं इसका एक वॉक अराउंड करवाता हूँ, दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है, क्यों ये लग्जरी है, क्यों ये एक बेस्ट हेरिटेज होटल इन द वर्ल्ड है। आओ देखते हैं। अच्छा, मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टेंपल भी है, बड़ा अच्छा सा टेंपल है। मैंने पूछा ये किस टाइम ओपन होगा, तो इन्होंने बोला कि 6:30 बजे यहाँ पे पंडित जी आएंगे, तो वो आरती करेंगे। तो आओ आपको ले चलते हैं लक्ष्मी निवास पैलेस के जस्ट अंदर। तो आइए करते हैं एक वॉक अराउंड इस रूम का, उसके बाद मैं आपको यहाँ का एम्बियंस भी दिखाऊंगा। तो ये है मेरा बेड ठीक सामने, यहाँ पे 2 अच्छे सोफ़ा लगे हैं सेंटर टेबल के साथ। इधर एक स्टडी टेबल भी है काम करने के लिए, और यहाँ पे चाय पानी का बंदोबस्त है। अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं है, कांच की बॉटल्स हैं प्रॉपर। इधर कुछ नोटपैड और फ़ोन करने के लिए इंटरकॉम, और ये है बेड भी पूरा शानदार शाही, जो इसको लुक दिया गया पूरा राजा महाराजा वाला ही लुक है। अच्छे कर्टन्स आप देख लीजिए भाई, आपको अगर अपने घर में मॉडिफिकेशन करनी हो ना रॉयल लुक के साथ, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप ऊपर देखिए ज़रा, अगर आप लोग जूनागढ़ फोर्ट आए हो ना, तो आपको थोड़ी पहचान होगी, ये जूनागढ़ फोर्ट से रिजेंबल करता है। उसके अंदर भी ठीक इसी तरह से नक्काशी हुई है, ये सारा हैंडवर्क है, ये सारा गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं, जो शाही इसी तरह के पैलेसेस या महल होते थे ना, और उनमें जो बेड होते थे, उनकी ऊंचाई काफ़ी होती थी, ऊंचे होते थे। शायद इसलिए ये राजा महाराजा काफ़ी लंबे चौड़े होते थे, इस कारण शायद ऊंचे बनाए जाते थे। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखी है कि यहाँ पे स्टेप भी दे रखे हैं, तो इन केस अगर किसी को ऊंचाई पे चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे स्टेज की तरह स्टेप दे रखे हैं कि आप आराम से चढ़ सकते हैं। अब चलो आओ वॉशरूम भी देखें, वॉशरूम में कैसा है। तो ये है वॉशरूम में भी एक अलमीरा दे रखी है, ड्रायर भी है, मिरर और डेंटल किट एंड ऑल एवरीथिंग। ये है हमारा बाथटब, सो बाथटब इज़ ऑल्सो अवेलेबल। बताइए कोई कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है। ये एक सेफ दे रखा है यहाँ पे, और स्लीपर्स एवरीथिंग, एक्स्ट्रा पिल्लो, सेफ भी है आपके पास। और ये 2-3 चीज़ें हैं, ये है शू शाइन और स्विंग किट भी दे रखी है। क्या बात है। चलते हैं अपने रूम में फिर से। तो ये है रूम, बहुत बड़ा रूम है और बहुत ही शानदार रूम है। तो आओ आपको दिखाते हैं कि रूम के बाहर कैसा है। ये देखिए भाई, ये है इसका कॉरिडोर, बहुत ही गजब का। इवनिंग टाइम में शायद यहाँ पे कोई म्यूज़िकल इवनिंग होगी, फोक इवनिंग, तो लेट्स सी क्या रहता है। लेकिन यहाँ बैठने में मज़ा ज़रूर आएगा यार, बहुत अच्छा है। सर, महाराजा गंगा सिंह जी
जूनागढ़ फोर्ट में रहते थे। उनके पिताजी थे महाराजा लाल सिंह जी। अच्छा। तो देयर इज़ वेरी कंजेस्टेड, महाराजा की फैमिली, नौकर चाकर सभी वहाँ। तो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिताजी के नाम पे ये लालगढ़ कैंपस बनाया सर। ठीक है। जिसके 4 पार्ट हैं। ठीक है। एक तो लक्ष्मी निवास है जो जनाना पार्ट था पूरा। अच्छा। जनाना इसलिए है सर, इसमें किसी भी आप फ्लोर में जाएंगे, इवन कई सारे रूम्स थे, हमारे रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पर बैठे हो तो रानी लोग ऊपर से देख सकते थे आपको, झरोखे से देख सकते हैं आपको। लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता। आप इसलिए नहीं देख सकते उनको। अभी तो होटल में कन्वर्ट हो गया तो हमने झरोखों में लाइट लगा दी। ठीक है। तो उसमें दिखता कोई आदमी जा रहा है, उसमें लाइट नहीं थी तो आप उनको बिल्कुल देख नहीं सकते। पीछे एक लालगढ़ होटल है सर, होटल और बार वो भी है, अभी प्रेजेंट में रनिंग में हाँ है। जी, हाँ जी। वहाँ पे दरबार हॉल है बहुत बड़ा, तो जो राजा की जो सभा लगती थी ना सर वो वहाँ लगती थी। अच्छा। इसी पार्ट में एक है सज्जन निवास जो 5 रूम है। वो सबसे पहले 5 रूम बने थे क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी ब्रिटिश आर्मी में जनरल थे सर। ओके। तो जो ब्रिटिशियन आते थे उस टाइम, जो हिस्ट्री में बताया है कि वो रूम तो शेयर कर लेते थे हस्बैंड वाइफ में, अच्छा। बट वॉशरूम और टॉयलेट नहीं शेयर करते थे। ओके। तो वहाँ पे 5 रूम में 2 वॉशरूम अलग अलग बने। अच्छा जी। एक अभी शिव विलास के नाम से है जहाँ पे रॉयल फैमिली अभी स्टे कर रही है। ठीक है। इसी पार्ट में। ठीक है। ये लक्ष्मी निवास हमारे ओनर्स हैं मिस्टर मेघराज सिंह शेखावत, अच्छा। जो 30-35 साल पहले हाँ जी। लीज पे ले लिया, ओके। ये होटल चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। पहली होटल यहाँ से स्टार्ट किया बीकानेर में। उसके 8-10 साल बाद एक होटल बनाया जैसलमेर में, सूर्यागढ़। सूर्यागढ़। ठीक है। सूर्यागढ़ इसी की कॉपी किया। ठीक है। ये सैंड स्टोन है सर, वो गोल्डन स्टोन है। हाँ जी, क्योंकि गोल्डन। जैसलमेर में बिल्कुल, गोल्डन। बिल्कुल। उसके साथ 8-10 साल बाद बीकानेर में एक होटल और बनाया, नरेंद्र भवन। नरेंद्र भवन। नरेंद्र भवन इज़ वेरी मॉडर्न सर, ओके। बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है सर। हाँ। आज की जो जनरेशन है सर वो लक्ष्मी निवास नहीं आना चाहती, वो नरेंद्र भवन जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे वो गेस्ट आते हैं जिनको हेरिटेज पसंद है, हेरिटेज पसंद है, बिल्कुल। जिनको ये ओपन फेस पसंद है, हम्म, जिनको गार्डन में घूमना पसंद है। ठीक है। नरेंद्र भवन सब कुछ इंडोर है, ओके। कोई फ्रंट लॉन नहीं है। अच्छा। पार्किंग एरिया छोटी सी रोड पर है, हम्म, चारों हम्म, तरफ हम्म, कॉलोनी है। हम्म, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा लॉन है, बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है, ठीक है। और कहीं भी घूम सकते हो, 1 किलोमीटर तक आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो महाराजा गंगा सिंह जी के बेटे थे सर महाराजा सादुल सिंह जी, हम्म, उनके बेटे थे महाराजा करनी सिंह जी, और करनी सिंह जी के बेटे थे लास्ट महाराजा नरेंद्र सिंह जी। वो नरेंद्र सिंह जी का मकान था जहाँ पे आज हमारी होटल है सर, हाँ जी। वो महाराजा नरेंद्र सिंह जी, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर वहीं रहते थे कॉलोनी के अंदर। तभी उसको नरेंद्र भवन। नहीं, महाराजा साहब वहाँ रहते थे। महाराजा साहब डॉग्स और काऊ के बहुत शौकीन थे, वैराइटीज ऑफ काऊ और डॉग्स रखते थे। अच्छा जी। बट महाराजा साहब की सेहत अच्छी नहीं थी, तो बीमार थे, तो इस वेरी यंग एज में इसे ओके। ऑफ हो गए। ओ, तो उनकी वाइफ और उनकी बेटी 2 ही बचे वहाँ पे। तो वो कॉलोनी के अंदर महाराजा की फैमिली, तो उनको डर लगा कि पापा नहीं है, तो वो इसी महल में वापस दादी जी के पास शिफ्ट हो गए, क्योंकि महाराजा साहब की मम्मी थे। अच्छा। तो वो दादी जी के पास आ गए, वो यहाँ रहने लग गए सर। तो माँ बेटी ने जो भी अपना सलाह किया होगा कि भाई उसको हम क्या करेंगे, तो वो ज़मीन पूरा बेच दिया सर। हमारे ओनर्स ने ले लिया ज़मीन, जो छोटा सा घर था उसको तोड़ फोड़ के सब बराबर कर दिया। एक छोटा सा अंडरग्राउंड है वो रखा हुआ है, अच्छा। उसको पूरा तोड़ के पूरा नया होटल बना दिया सर, अच्छा जी। सैंड स्टोन से। स्टोन यही है ओके। बट उसमें कार्विंग नहीं है। अच्छा जी। नाम दे दिया नरेंद्र भवन ओके। महाराजा का, बट वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसलमेर पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये लीज पे प्रॉपर्टी। लीज पे। यहाँ पे खूब सारी मूवी की शूटिंग हुई है सर, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बैंड बाजा बारात, विख्यात है ये तो पूरे। गदर, तू चोर मैं सिपाही, क्षत्रिय, अभी लेटेस्ट है सोनम कपूर की खूबसूरत मूवी। अच्छा। और एक अमेजोन पे वेब सीरीज चल रही है सर, बंदिश बैंडिज, जिसमें नसीरुद्दीन शाह हैं। अच्छा। तो हमारे कोर्टयार्ड का ही है। अच्छा। अभी हम सर डेस्टिनेशन वेडिंग खूब करते हैं सर, साल में कम से कम 60 करते हैं। अच्छा। तो अच्छा बिजनेस सर हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग से है। ठीक है। बाकी रूम भी लग जाता है, गेस्ट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक गेस्ट भी खूब आ जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स की सेमिनार भी हो जाती है सर, बर्थडे पार्टी और ये सब करते रहते हैं सर। तो हमारा जो गोल्ड रूम है ना सर, वो बेसिकली हम प्राइवेट डाइनिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया उसको। हाँ जी। जैसे कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, कोई कपल हैं जो लड़के और लड़की में बात चलती रहती है, तो मिलने के लिए आते हैं, तो उनको वहाँ पे रिजर्व करके, जैसे आज भी था सर एक, अच्छा जी। तो वहाँ उनको बैठाते हैं, उसकी प्राइस अलग से है सर। समझ गया।
तो वहाँ पे फिर और कोई नहीं रहता, 2.5-3 घंटे के लिए फिर उनके लिए होता है। ओके उसमें मील इंक्लूड होता है, ड्रिंक सेपरेट होता है, जिसका हम 20,000 पर कपल लेते हैं ओके और मील उसमें इंक्लूड रहता है। अच्छा तो ये ड्रिंक्स सब इंक्लूड नहीं है उसमें Drinks Just include नहीं है। मील इंक्लूडेड है यस सर, मील में वेज और नॉन वेज ठीक है वेलकम ड्रिंक हम देते हैं। ठीक है कोई भी आपको चाहिए, बियर है, वोडका है, वो सब भी एक्स्ट्रा चाहिए। ओके ओके तो अभी ये जो जूनागढ़ फोर्ट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये या गवर्नमेंट इसको वो कर प्राइवेट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी जो लास्ट महाराजा थे सर नरेंद्र सिंह जी, हाँ जी उनकी बेटी हैं सिद्धि कुमारी जी, हाँ जी हाँ जी जो बीजेपी से हैं, एमएलए भी हैं, आपकी शायद 3rd और 4th टाइम है। ठीक है तो उनके अंडर में है जूनागढ़ और लालगढ़। ठीक है ये लक्ष्मी निवास भी उन्हीं का ही है, बट होटल उनका नहीं है, होटल हमारे ओनर्स चलाते हैं, महल उन्हीं का है, जो भी लीज पर है वो रेंट देते हैं सर। और ये जो होटल सागर है नहीं वो ये बिल्कुल अलग है सर, वो कैंपस पूरा एक था, बहुत बड़ा था। हाँ जी होटल सागर एक छोटा सा होटल उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा। हालांकि आज भी उनके यहाँ रूम्स खूब सारे हैं, हाँ जी बट उनके यहाँ सर कॉरपोरेट रेट है, ओके कंपनी गेस्ट आते हैं तो कम प्राइस में है, हाँ बट जी। रूम देते हैं इतने। वहाँ पे ओनली वेज फूड है, नॉन वेज कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा तो वो भी डिवाइड हो चुकी है मतलब काफ़ी उन्होंने एक्सपेंड कर लिया वैसे उनके शायद। सर वो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे बढ़ते गए ना, हाँ। वैसे उनको देते गए कि आप बनाओ ये चलाओ, ये आप बनाओ ये जी, चलो, ऐसे ऐसे मतलब होटल सागर से होटल मतलब सागर निवास मतलब और उन्होंने हवेली सेपरेट नहीं किया अभी हाँ तक, जी। बट ये दे दिया कि बेटा ये आप संभालो, ठीक। ये आप संभालो, ये चाचा जी आपका, ये ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट ठीक, कर दिया, ठीक, ताकि वो केयरिंग करें। वो बढ़िया बढ़िया एक ही मालिक होगा, बाकी तो सब मजे करेंगे। इस मैं भी पर्सनली अगर किसी को एडवाइस देता हूँ ना तो उनको ये बोलता हूँ कि अगर हॉस्पिटैलिटी देखनी है ना तो बीकानेर जाओ, अच्छे होटल अच्छी हॉस्पिटल अब सर देखो, जो यंग जनरेशन है, कपल्स हैं, वो सर वहाँ जाते हैं क्योंकि वेरी मॉडर्न सर, हाँ। बहुत अच्छा है। इसमें क्या है सर, 125-30 साल पुराना है, हाँ जी पत्थर में हम कुछ कर नहीं सकते, हम्म। कहीं भी कुछ नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। केवल मेंटेन करके रखते हैं उसको। जैसे कहीं गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये बेटा काला हो गया, इसको पेंट मार दो। लालगढ़ में उन्होंने पेंट कर दिया अच्छा पत्थर पे, वो रियलिटी खत्म हो गई। हमारे जो ऑनर्स हैं ना सर, उन्होंने बोला जो रियलिटी उसी को ही रखना, कैसे भी हो, बिल्कुल उसमें हम कुछ नहीं करते, तो इसलिए वो सर इतना वो नहीं हो पाता। ठीक। आप पहली बार आए शायद, अभी 5-6 साल पहले आप अगर आए होते ना सर, हाँ जी। तो हमारे ये जो कोर्टयार्ड है, यहाँ पे बीच में रियल गार्डन था और अच्छा। फाउंटेन था रियल, जो अच्छा। चलता था, हाँ, हाँ। और गार्डन में था पूरा ग्रास से एकदम हरा भरा। ओके लेकिन ये चारों तरफ पिलर्स है ना सर, कॉरिडोर की चारों तरफ, हम्म। इसमें सीपेज आना चालू हो गया। अच्छा। बीच में मार्बल गैस से मई जून के जब ओके। तड़प होती है सर हाँ धूप जी, की, हाँ जी हाँ जी तो गैस बन गई, मार्बल क्रैक हो गया फ्लोर के, ओहो वो पानी नीचे गया, हम्म। सीपेज कर रहा है, ठीक है तब सर वो हटा दिया। अब हमें तो अच्छा नहीं लग रहा सर वो, लेकिन अब इस महल को बचाना था, वो हटा दिया। अब जो गेस्ट ने नहीं देखा उनके लिए तो अच्छा है, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। नहीं हमें तो अच्छा लग रहा है जी इसलिए ये मतलब प्लांट से थोड़े थोड़े ऐसे लगा के कि थोड़ा मोड़ा तो हरा भरा रहे, ठीक, ठीक। इसलिए वो किया सर। ओके 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 थैंक यू सर। थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? राम जी, राम जी। वैसे तो मेरा नाम है राम सजीवन, बट अच्छा। इतना लंबा तो यहाँ चल तो राम जी के नाम से फेमस ठीक ठीक ठीक। आप अमेठी से हो और इतनी जी सर। दूर, वो भी इतने सालों से हो, यहीं अब तो के हो यहीं गए के हो गए सर। आप तो ठीक 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 ठीक। थैंक यू जी। है।